अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज हम आपके लिए कॉर्ड सेट की वीडियो लेकर आए हैं कटिंग की। तो सबसे पहले हम कपड़ा लेने के लिए मार्केट जाएंगे। तो मार्केट जाने के लिए हम यहाँ पे निकल गए हैं अपने घर से। तो दिन में ही मैं मार्केट जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे जल्दी से जल्दी कॉर्ड सेट अपना बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे मार्केट के लिए निकल गई हूँ। तो हम आज जहांगीराबाद मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जहांगीराबाद मार्केट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं। शादी पार्टी के लिए भी आप ले सकते हो और नॉर्मल आप फंक्शन के लिए, ईद वगैरह के लिए भी ले सकते हो यहाँ से कपड़े। आपको रेडीमेड की शॉप भी यहाँ पे मिल जाएंगे इस वाली मार्केट में। और आपको शूज़ और जेंट्स के कोई कपड़े चाहिए या बच्चों के कपड़े चाहिए या फिर आपको ज्वेलरी चाहिए, तो आपको काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाली मार्केट में मैं आती हूँ, बार बार यहीं से शॉपिंग करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेल के सामने ये भैया की शॉप है, इसका नाम नहीं है और तो मैं आपको नाम नहीं बता सकती। मैं यहाँ पे अंदर जा रही हूँ शॉप पर। तो यहाँ भैया के यहाँ पे मैं मैचिंग का कपड़ा भी यहीं से लेती हूँ, अस्तर का कपड़ा भी मैं यहीं से लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक साड़ी लेकर आई हूँ पिंक कलर की, तो उसका भी मैं फैब्रिक निकलवाऊंगी भैया से। तो देखिए यहाँ पे इनकी बहुत ही अच्छी शॉप है और यहाँ से इनके यहाँ से मैं सारा ही कपड़ा इनके यहीं से लेती हूँ। भैया जब तक मेरी साड़ी के लिए अस्तर निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे रेयॉन फैब्रिक देख रही हूँ अपने कॉट सेट के लिए। तो बेसिकली मुझे ना पूरा रेड कलर चाहिए था। मुझे ना फ्लावर प्रिंट में जो बनाना है ना वो पिंक कलर का है, लेकिन मुझे प्रॉपर रेड चाहिए था। और मैंने भैया से पूछा भी कि इस वाले फैब्रिक में रेड कलर है क्या, तो उनके पास रेड कलर अवेलेबल नहीं था और वो बोल रहे थे कि 5-7 दिन में आ जाएगा। तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी, मुझे अभी ही चाहिए क्योंकि मैं मार्केट बार बार नहीं जा पाती हूँ, बच्चा छोटा है मेरा। तो यहाँ पे भैया मैचिंग की साड़ी के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें पहले मिला था सैटिन का। और जो मुझे नहीं चाहिए, मैं सोच रही हूँ क्रैप फैब्रिक ले लेती हूँ, जो गर्मी में भी हम पहन सके। सैटिन थोड़ा सा चिपक जाता है, मतलब चिकना चिकना सा हो जाता है, तो समर में हमें सूट नहीं करता, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैं क्रैप फैब्रिक यहाँ पे निकलवा रही हूँ भैया से। तो यहाँ पे उन्होंने क्रैप के लिए मतलब क्रैप कपड़ा ले लिया है और यहाँ पे वो कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब तक इनकी शॉप आपको दिखा देती हूँ। ये शॉप उनकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे सारी वैरायटी के कपड़े आपको मिल जाएंगे, जॉर्जेट, शिफॉन, दुपट्टे भी इन्हीं के पास में से लेती हूँ मैं, दुपट्टे भी यहाँ से मिल जाते हैं। अब मैं इनसे बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे रियॉन फैब्रिक में कुछ और कलर दिखा दो, कुछ और वैरायटी दिखा दो। तो इनके पास में ये जो अवेलेबल थे फ्लावर प्रिंट में, ये मुझे दिखा रहे हैं। तो देखिए ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे अभी रेड चाहिए था, है ना। वो कहते हैं ना कि कैसे खाने की क्रेविंग कैसे होती है, किसी फूड की क्रेविंग होती है ना, ऐसे ही मुझे कपड़ों की क्रेविंग होती है, कलर की होती है। मतलब मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, ऐसा लगता है बस मुझे, है ना। तो भैया मुझे और कलर दिखा रहे हैं। और ये वाला फ्लोवर में उन्होंने मुझे बताया कि मैं कुर्ती और ट्राउज़र बना सकती हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ये वाला कलर ले जाऊँगी। और फिर भैया ने मुझे एक और कपड़ा दिखाया यहाँ पर। तो ये कपड़ा भी अच्छा था, मतलब फ्रॉक बनाए, हम कुछ और बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसका भी। बट मैंने कहा ना, मुझे और कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे कलर ही नहीं मिल रहा यार। रेड कलर मैंने 1-2 शॉप और विजिट की थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मोबाइल मेरा बैग में डला हुआ था। लेकिन मैंने इस वाली शॉप की इसलिए बनाई क्योंकि मैं यहीं से कपड़ा लेती हूँ, मुझे यहाँ पे मिल गया था ये रेड। कुछ कुछ रेड मतलब, है ना, मिक्स रेड था इसमें, वाइट भी है, गोल्डन भी है और रेड भी है। तो फिर मैंने अपने मन को मारते हुए ये सोचा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ सही। अब जो मिला है मैं उसी से ही बनाऊंगी अपना कॉर्ड सेट। और सिंपली कॉर्ड सेट है ये, कॉलर वाला नहीं है। बस सिंपली लेस का डिज़ाइन हम इस पे करेंगे। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया है जो मैं हम डेली यूज़ में पहन सके, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है, वरना मैं कॉटन या अदरवाइज कोई भी अच्छा कपड़ा ले सकती थी, लेकिन मैंने ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि ये कम गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने यहाँ पे इसे 4 मीटर ले लिया है, भैया से निकलवा लिया है। तो देखिए इनकी शॉप पर आपको कंचोई, नेट और सारे सारे फैब्रिक मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप जहांगीराबाद में रहते हो तो इनकी शॉप पर प्लीज़ विजिट कीजिए और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है, इसमें मेरा कॉर्ड सेट बन जाएगा। 4 से 4.25 मीटर कुछ है, भैया ने थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया था। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें ये मिला है। 75 रुपये मीटर इन्होंने हमें लगाया है ये वाला फैब्रिक, ठीक है। तो 75 रुपये मीटर ये वाला रेयॉन का फैब्रिक है प्रिंटेड। तो मैंने यहाँ पे पैक करवा लिया है। तो अब हम घर की तरफ निकलेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे लेस लेंगे। तो मैं यहाँ पे मरियम लेस सेंटर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे जिस सब सारी तरीके की लेस मिलती है, इनकी भी शॉप बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। 5 रुपए की लेस से लेकर इनके यहाँ पे काफ़ी महंगी महंगी लेसेस आपको मिल जाएंगी, लटकन लेस, बुकरम,
पैचेस, गले, सारा कुछ इनके यहाँ मिल जाएगा। ये 10 रुपए वाले लेस के पैकेट रखे रहते हैं, अंदर आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने लेस ली थी, उसका थोड़ा सा वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी आपके साथ में। वाइट जो लेस ली थी मैंने, है ना, क्योंकि पहले मैंने गोल्डन देखी थी, उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी और फिर मैं वाइट वाले लेस की नहीं बना पाई, ठीक है। तो हमने यहाँ से लेस ले ली, आप इतना समझिए, है ना। तो फिर हम चले अब घर की तरफ कि हमें घर निकलना भी है और मुझे कल इसकी कटिंग भी करनी है कॉर्ड सेट की। तो देखिए, आज हम सुबह सुबह मॉर्निंग में बैठे हैं इस कॉर्ड सेट की कटिंग करने के लिए। ये आपको जो पिक दिख रही है ना, मैं सेम टू सेम ऐसा बनाना चाह रही हूँ, मतलब कलर मेरा और डिज़ाइन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में बैठी हूँ, तो थोड़ा सी धूप की वजह से थोड़ी सी परछाई आ रही है वीडियो में, तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा इस चीज़ को, मतलब इग्नोर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए रियॉन फैब्रिक लेकर आई हूँ। ये फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप एजिड हैं और अगर आप नॉर्मल आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप ये वाला फैब्रिक ज़रूर पहनिए। गर्मियों में ठंडा भी रहता है और गर्मी भी कम लगती है, और आप इसे मार्केट पहन कर भी जा सकते हो, थोड़ा डेली में भी पहन सकते हो, सभी तरीके से कंफर्टेबल है। अच्छा, मैंने लेस की शॉप पर बताया था कि मैंने व्हाइट कलर की लेस ली है इसके लिए, तो ये वाली लेस ली थी, ठीक है। भैया के यहाँ इससे ज़्यादा चौड़ी थी ही नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा चौड़ी चाहिए थी, मतलब थी थोड़ी सी अजीबोगरीब थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसी हैंगिंग वाली चाहिए थी जैसी वीडियो में है, मतलब जैसी पिक में मैंने आपको दिखाई, देखिए। और ये वाली मैंने पतली लेस ली है, तो इसे बीच में लगाने के लिए जैसे इस वाले कॉर्ड सेट पे लगी हुई है पिक में, मैं ऐसे ही लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके की लेस ली थी, जो मुझे पतली वाली 10 रुपये मीटर पड़ी थी और चौड़ी वाली मुझे 15 रुपये मीटर मिली थी शायद, है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेस ले ली थी। तो सबसे पहले हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक निकाला है यहाँ पर। तो ये हमारा ओपन साइड है और 4 फोल्ड में हमने हमारा कपड़ा बिछाया है, मतलब आगे और पीछे का दोनों का पार्ट हम साथ में काटेंगे। ये हमारा फोल्डेड साइड है मेरी तरफ, ओपन वाला साइड है आपकी तरफ, तो हमें फोल्डेड साइड पे ऊपर की तरफ से निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। 38 इंच इसकी हमने लेंथ निकाली है। आपको जितनी कुर्ती लंबाई पहननी हो आप उतनी लेंथ निकाल लीजिए कपड़े की, ठीक है। और आपको देखना है कि अगर आप लेस नीचे लगा रहे हो तो आपकी लेस कितनी चौड़ाई की है और कितना आपका बनेगा। तो देखो 38 इंच मैंने लिए, लेकिन 1.5 इंच हमारे नीचे फोल्ड में जाएगा, नॉर्मल जो फोल्ड करते हैं, और आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा फोल्डिंग में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 37 बचेगा, मतलब 1 इंच भी अगर हमने फोल्ड करा तो 37 इंच बचेगा, ठीक है। तो उसमें हमारी ये लेस मिला के 39 हो जाएगी, ठीक है। लंबाई पूरी टोटल हमें 39 इंच ही चाहिए लंबाई। तो ऐसे आपको लेस के संग मेजरमेंट करना है। अगर आपको लेस नहीं लगानी है और नॉर्मल आपको लंबाई देखनी है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए और पूरी लंबाई रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर में यहाँ पे 6 इंच लूँगी, ठीक है। 6 इंच यहाँ पे मैं शोल्डर की लंबाई ले रही हूँ, और आप अपने शोल्डर की लंबाई ले लीजिए, मतलब शोल्डर नाप लीजिए, उसका हाफ करके रख लीजिए यहाँ पे, सिंपल है, ठीक है। कोई आपको बढ़ाना नहीं है, कोई आपको घटाना नहीं है। ये शोल्डर की वीडियो भी मैं प्रॉपर डालूंगी एक अलग बनाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आर्मोल लिए हैं, मुड्डे जिसको बोलते हैं आर्मोल, तो वो भी मैंने 6 इंच ही रख लिए हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाता है कि 6 इंच हमारे शोल्डर हैं तो 6 इंच ही हम आर्मोल रख लेते हैं, ठीक है। आज इस मेथड से आपको कट करके बताती हूँ। मैं अपने चैनल पर अलग अलग तरीके से आपको कपड़े की कटिंग करना, सिलाई करना सिखा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, और इससे मैं अपने आर्मोल की जो मुड्ढा होता है उसकी हम गोलाई देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने दी है ऐसे गोलाई देनी है आपको। अच्छा, मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है, थोड़ा सा चौक कम उछल रहा है, लेकिन मैं जो समझाती जा रही हूँ वो आप समझ लीजिएगा। और मैं यहाँ पे जितने भी इंच का नाप लगाऊंगी वो भी मैं लिखती जाऊंगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा चेस्ट की बारी है, तो चेस्ट हमारा जितना है उसका हमने आधा करना है, मतलब फुल चेस्ट का जो हमारी नाप निकला है उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। 2 इंच प्लस करने के बाद हमें इसके 4 भाग करने हैं, और 4 भाग फिर हमें रखना है, यहाँ पे चौथाई भाग रखना है, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे अपने लंबाई में निशान लगा लेते हैं कि हमारा टक्स पॉइंट कहाँ पे आता है। टक्स पॉइंट आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगी एक अलग से। तो देखो यहाँ पे 10 इंच हमारा आया था, लेकिन हम 10.5 लेंगे। कमर का हमारा 14 आया था तो हम 14.5 लेंगे। आधा आधा इंच हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ऊपर कंधी में हमारा दब जाएगा, ठीक है। हिप्स यहाँ पे हमारे 20 इंच पे आ रहे हैं तो हमने 20.5 इंच पे लगाया है, ठीक है। तो हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे।
तो अब ये नाप आपको लेने कैसे हैं? अगर आप किसी का ना कस्टमर का नाप ले रहे हो या अपना ले रहे हो तो आपको सीधे खड़े होना है और जैसे कुर्ती का हम नाप लेते हैं उसी तरीके से आपको लंबाई में ही निशान लगा लेने हैं कि कहाँ पे हमारी कमर आ रही है, कहाँ पे हमारे हिप आ रहे हैं, कितने इंच पर, ठीक है। उस हिसाब से आपको लिख लेना है और फिर निशान लगाने हैं। तो हम कमर का नाप लगाएंगे 8.5 इंच पर। आपकी जितनी कमर हो आप उसका 4 पार्ट करिए और आधा इंच प्लस कीजिए और यहाँ पे नाप रख लीजिए, ठीक है। वैसे ही आपको हिप का रखना है। आपका जितना भी टोटल पार्ट है उसको आपको 4 भाग में डिवाइड करना है और हाफ इंच प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो 10.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ हिप का निशान, ठीक है। तो यहाँ पे इतने हमने मार्किंग कर ली है। अब हम स्केल की हेल्प से इन मार्क को सीधा कर लेंगे। जो भी निशान लगाए हैं हम इन्हें सीधा करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो अपर चेस्ट का निशान था आपको उस पे नहीं लगाना है। आपको जो पीछे का जो निशान लगाया था हमने उस पे से हमें लगाना है, ठीक है। जो एक और निशान हमने फुल बस्ट का लगाया था और अपर बस्ट का लगाया था वो हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। डिटेल में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही हिप के निशान सारे मिला लेना है। नीचे दामन का भी नाप आपको मिलाना है। तो दामन हम हिप के अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं। जितना हमने हिप लिया है उतना ही हम दामन ले रहे हैं। मतलब 10.5 इंच हमारे हिप थे तो 10.5 इंच ही हम दामन ले रहे हैं नीचे के, ठीक है। वैसे स्केल की हेल्प से हम सीधा कर देंगे और पीछे हम मार्जिन छोड़ेंगे। चाक से ऊपर जो भी मार्जिन है हिप से ऊपर हम 2-2 इंच का मार्जिन यहाँ पे रख रहे हैं। हिप के नीचे हम 1.5-1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि यहाँ पे चाक फोल्ड होंगे हमारे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसे कट करेंगे और इन निशानों को सारे को मिला लेंगे, ठीक है। तो हम जब इसकी सिलाई करेंगे ना तब आपको बताएंगे कि फुल चेस्ट का नाप हम कैसे लगाते हैं और अपर चेस्ट का कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आप कटिंग में कंफ्यूज मत होइए। जैसे मैंने निशान लगाए हैं सेम आपको वैसे ही कटिंग कर देनी है, वैसे ही निशान लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो निशान लगाया है बैक आर्म होल का हम वहां से पूरी कुर्ती अपनी कट करेंगे। उसके बाद फ्रंट का अलग कुर्ती करके फिर कट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट की कुर्ती है उसके अभी आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो हमारा आर्म होल जितना है उसका हमें आधा करना है और फिर हाफ इंच ऐसा अंदर की तरफ निशान लगाना है और फिर इस निशान को सीधा कर देना है कुछ इस तरीके से और इसे भी सीधा करके इस लाइन में मिला देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अपने आगे वाले जो पार्ट है हमारा कुर्ती का उसका निशान लगाना है आर्म होल का। ये बैक साइड हो जाएगा, ये आगे वाला पार्ट हो जाएगा। बैक साइड और फ्रंट साइड के दोनों पे निशान लग गए, ठीक है। पहले हम बैक साइड से कटिंग करेंगे और फ्रंट साइड की हम बाद में कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारे निशान लगाए हैं उन्हीं निशान पे हमें सीधे सीधे कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था वो पूरा कट कर लिया है यहाँ पर। अब हमारे अंदर का पार्ट एक हम उठा के अलग कर देंगे क्योंकि अभी हमारे दोनों पार्ट एक साथ कटे हैं, एक बराबर हैं, तो आप कोई सा भी एक अलग कर सकते हो, ठीक है। तो एक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम नेक की लाइन डिसाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ 2.5 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं। 2.5 इंच आप ले सकते हो किसी भी गले के लिए डिजाइन के लिए। और यहाँ पे 6 या 6.5 7 आपको जितना रखना है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। कितना गला आपको डीप पहनना है उस हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से आप गला रख लीजिए। मैं यहाँ पे गला अपना कट नहीं करूंगी, नेक कटिंग नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको एक बॉक्स बनाकर दिखा रही हूँ। 2.5-2.5 इंच की हम चौड़ाई लेके हुए हैं, लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जितनी हमें पहननी है और एक बॉक्स बना लेंगे। अब आपको कोई सा भी गला बनाना है इसी के अंदर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो फ्रंट आर्म होल के हमने निशान लगाए थे उसकी भी हमने कटिंग यहाँ पे कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, फ्रंट कुर्ती का आगे वाला हिस्सा, ठीक है। और सेम हमारा पीछे वाला भी हिस्सा हो गया ये वाला। तो बस आर्म होल का फर्क होता है, बाकी गले में तो आपको आगे पीछे का जैसा बनाना है बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो कुर्ती के साइड में से कपड़ा निकला था उसमें से हम हमारी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे जो भी कपड़ा बचा था टुकड़ा उसे ले लिया है कटिंग करके। वे मैं आपको बताती हूँ, देखिए। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन वाला साइड आपकी तरफ है। और देखिए यहाँ पे 21 इंच की लंबाई हमने यहाँ पे रखी है अपनी स्लीव्स की। 1.5 इंच हमारी नीचे जाएगी, 1 इंच नीचे जाएगी, आधा इंच ऊपर जाएगी, ठीक है। और हम लेस लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगी। 3 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, डाउन करेंगे। 7 इंच इसका आर्मोल रखेंगे क्योंकि कुर्ती का हमने 6 इंच रखा था। स्लीव्स जब भी बनाते हैं हम तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। स्लीव्स की मोहरी का नाप आपको कुछ इस तरीके से लेना है लूज पकड़ के, अगर आप फिटिंग की मोहरी बनाना चाह रहे हो तो, ठीक है। जब भी स्लीव्स बनाओ तो फिटिंग नहीं लेना बिल्कुल, वरना अलग से लूजिंग देनी पड़ेगी।
मैं लूजिंग 7 के 7 ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपका जितना भी नाप आया है आपको उसका आधा रखना है, 4 या 4.5, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब जितना रखना है आपको रख लीजिए, जितना भी नाप आया उसका आधा। मैं यहाँ पे 4.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। तो हम ये इतनी छोटी हम इसकी आस्तीन नहीं बना रहे हैं, हम 8 इंच की बनाएंगे, मतलब आगे से थोड़ी अम्ब्रेला टाइप की होगी, थोड़ी सी पाकिस्तानी टाइप की होगी, थोड़ी सी लूज होगी। तो हम यहाँ पे 8 इंच की मॉडल रखेंगे, ठीक है, लूज वाली आस्तीन बनाएंगे हम इसमें। और जो हमारा आर्म होल है उसके नीचे जो भी हमने निशान लगाया था 3 इंच का, उसको हम ऐसे सीधा कर देंगे पहले, ठीक है। और ऊपर से गोलाई देंगे, जहां से किनारी है बिल्कुल ऊपर से गोलाई देते हुए इस निशान में हमें मिला देना है। तो यहाँ से मैंने ये निशान पूरा मिला दिया है, ऐसे गोलाई देते हुए पूरे निशान को मिलाना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमारा बैक साइड का आर्म है, ठीक है। और अब हमें जो हमारी बाजू होती है ना, उसका भी नाप लेना है एक बार। तो ये मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, काफी बार बीच इन दोनों का पार्ट आपको लेना है, बीच में आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। क्या होता है ना, बीच में लूज रह जाती है ज्यादा स्लीव, तो वो बहुत ज्यादा गंदी लगती है, बहुत ज्यादा लूज लूज जाती है। तो बीच में हम ये पूरी जितनी लंबाई ली है उसके बीच में हमें निशान लगाना है थोड़ा, ठीक है, फिटिंग का। तो थोड़ी सी बीच में फिटिंग रहे और आजू बाजू ढीली रहे, ठीक है। और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो मैं मार्जिन में यहाँ पे ऊपर से 1.5 इंच का रख रही हूँ। नीचे हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, बस आधा इंच का रखेंगे सिलाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम बड़ी मोहरी बना रहे हैं, इसलिए। अगर छोटी मोहरी बनाते हैं अपनी स्लीव्स की, तो अपन ऊपर जितना ले रहे हैं नीचे भी अपन उतना ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम किसको कह रहे हैं, जो हम कपड़ा लेते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारा नीचे का साइड है ना, उसमें हम कोने पे, खुली वाली साइड पे कोने में ना आधा इंच ऐसे तिरछे में निशान लगा देंगे। क्योंकि जो स्लीव अपन सीधी सीधी बनाते हैं ना, तो आगे से सिलाई दिखती है इसकी गंदी सी, तो इसको हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे आगे की तरफ से, ठीक है। जिससे ये हमारा कोना नहीं दिखेगा, जब हम सीधी करेंगे ना स्लीव्स को बनाने के बाद, तो इसमें कोना नहीं दिखेगा। तो हम इसे ऐसे गोलाई देंगे हल्की सी, कुछ इस तरीके से। देखिए 3 पार्ट कट गए, एक रह गया, तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तो हम आधे इंच की गोलाई देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। और जो साइड का कपड़ा था उसे भी हम कट करके अलग हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट जो स्लीव्स होती है ना, जहाँ पे कपड़ा कभी कभी क्या होता है फूला फूला दिखाई देता है, तो इस वजह से होता है कि फ्रंट की कटिंग हमें अलग से करनी होती है। तो हमने जितनी भी स्लीव ली थी उसका हमें आधा करना है, ठीक है। जितनी भी हमारी स्लीव्स है उसका आधे पे हम निशान लगाएंगे बीच में, और इस पे भी आधा इंच का हम निशान लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो आधा इंच को हम ऐसे नीचे भी मिला देंगे और आधे इंच को हम ऊपर भी मिला देंगे। सिर्फ बीच ही बीच में हमको आधा इंच रखना है, कुछ इस तरीके से शेप देते हुए अपन कटिंग कर लेंगे। देखिए सिर्फ 2 पार्ट को कट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं कटिंग आए तो मेरी चैनल पे वीडियो डली है, उसे आप देख लीजिएगा, स्लीव्स कटिंग की। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अच्छा, कुर्ती कटिंग करने के बाद में जितना भी मेरे पास फैब्रिक बचा था ना, मैंने यहाँ पे पूरा रख लिया है अपने स्ट्रेट प्लाजो के लिए, ठीक है। इसलिए जो पैंट बना रहे हैं हम उसके लिए रख लिया है। तो सबसे पहले हम कपड़े की चौड़ाई देखेंगे, कपड़े की चौड़ाई कितनी है, उस चौड़ाई का हम आधा भाग कर देंगे। या तो आप इंची टेप में आधा कर लीजिए, तो हमारे यहाँ पे 21 इंच आया था, तो हम यहाँ पे 10.5 इंच में मार्क कर रहे हैं। तो हमारे कपड़े का 20 सेंटर हो गया। मतलब टोटल मिला के ये बात है कि पूरा जो कपड़ा हमारा है चौड़ाई, उसमें से हमें हमारे कपड़े का 20 सेंटर लगाना है। इस 20 सेंटर पे निशान जो लगा रहे हैं हम लंबाई में, इसी पे से ही हम हमारे हिप का निशान लगाएंगे, इसी पे से ही हम हमारी मोहरी का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये बीच का सेंटर आपको लगाना जरूरी है। अगर आपका बड़ा साइज है तो फिर आप किनारे पे से भी ले सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल बीच का साइज है आपका, हिप आपके 41, 42, 43, 45 तक है, तो भी आप ऐसे बीच में निशान लगा के उसे बनाइए, तो आपका प्लाजो टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा नहीं बगेगा। आप बीच में से निशान लगाना, ठीक है, तो आपका नहीं बगेगा। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन वाला साइड आपकी तरफ है। और यहाँ पे हमने फैब्रिक को उल्टा करके बिछाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लंबाई आपको बता देती हूँ। लंबाई हमारी यहाँ पे पूरी हम रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 39 बन के लंबाई पूरी चाहिए। लेकिन हम इसको प्रेस भी करेंगे, अभी हम इसके ऊपर भी फोल्ड करेंगे, नीचे भी फोल्ड करेंगे। तो अभी मैं पूरी लंबाई रख रही हूँ, आपको आगे आगे बताती जाऊंगी कैसे कैसे निशान लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा अनइवन फैब्रिक है, जो कि इक्वल नहीं है, उसे हम सबसे पहले इक्वल करेंगे। एक सा काटिंग करेंगे, जो भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक होगा उसे काट के हम निकाल देंगे।
देखो मैं बहुत ही अच्छे से और आराम-आराम से समझा रही हूँ, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको समझा दूँगी। तो देखिए, जो भी हमने हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा है, उसे हम कटिंग कर देंगे, जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए। सीधा हो जाएगा तो हमें निशान लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर का निशान हमने लगा के उसे कट कर दिया है। अब जो हम ऊपर बेल्ट बनाते हैं, उस बेल्ट के लिए हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इलास्टिक इसमें डालेंगे। अलग से कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं करेंगे, इसमें हमें इलास्टिक डालनी है सिंपल ही, ठीक है? तो 2.5 इंच को निशान को हम पूरा सीधा कर लेंगे। इसमें हम पॉकेट नहीं लगाने हैं, अगर आपको पॉकेट वाली स्ट्रेट पैंट सीखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूँगी, ठीक है? हम यहाँ पे सीधी, सिंपल, स्ट्रेट प्लाज़ो या स्ट्रेट पैंट आप कह सकते हो, वो बना रहे हैं। तो आपको इस बीच सेंटर में से ही सारे निशान लगाने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई आप ये 2.5 इंच के बाद लगाओगे, ठीक है? और 2.5 इंच के बाद आपको जितनी लंबाई अपने पैंट की रखनी है, उतनी लंबाई आप रख लीजिए। आपको 39 रखनी है, 38 रखनी है, 37 रखनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें लेस कैसी लगा रहे हो। मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ, इस डिज़ाइन में मुझे 2 इंच की लेस और लगानी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 37 पे मार्क करूँगी। 37 पे भी मैं क्यों मार्क कर रही हूँ? क्योंकि 2 इंच की मेरी लेस लग जाएगी, तो यहाँ पे मेरा 39 हो जाएगा, ठीक है? नीचे से मैं हल्का-सा फ़ोल्ड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, और ऊपर बेल्ट में जाता तो बेल्ट का हमने पहले ही 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है, ठीक है? अब जितने भी हमारे निशान लगेंगे ना, वो सारे के सारे बीच सेंटर वाली लाइन पे से लगेंगे, इस वाली पे से, ठीक है? यहाँ से। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी हिप साइज़ है, उस हिप साइज़ में आपको 2 इंच प्लस करने हैं, अगर आपको फिटिंग की पैंट चाहिए तो। और अगर आपको लूज़ पैंट चाहिए तो आप उसमें 3 इंच प्लस कर लीजिए। हमारा नाप अब निकल कर आया है यहाँ पे 11 इंच। तो 11 इंच हमें कैसे रखना है, जो पौने हैं यहाँ से हमें नहीं रखना, हमें बीच सेंटर पे से रखना है, ठीक है? तो आपको बीच सेंटर पे ऐसे इंची टेप रखना है, 5.5 इंच इस साइड लगाने हैं, 5.5 इंच इस साइड लगाने हैं, ठीक है? जितना भी नाप है आपको बीच सेंटर से ही रखना है, आधा लाइन की इस साइड और आधा लाइन के उस साइड, ठीक है? जिससे आपके जो भी निशान आएंगे वो बीच में आएंगे कपड़े के। तो आपका जो प्लाजो है वो स्ट्रेट बनेगा, ना कि इधर उधर और ये भी भगेगा, ना ही तिरछा भगेगा, ठीक है? और जितना हमने अपना हिप रखा है उतना ही आपको आसान रखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंच कम रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा लूज पैंट नहीं चाहिए, मैं थोड़ा फिटेड पहनना चाहती हूँ, ठीक है? तो जो फिटिंग की पैंट पहन रही हूँ तो उसमें मैं आधा इंच और कम ही ले रही हूँ आसन। अगर आपको थोड़ी सी लूज ही चाहिए तो जितना आपने हिप साइज रखा उतना ही आप आसन रख लीजिए, और ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है? और अगर आपको लूजिंग चाहिए तो आप ये परफेक्ट इसी तरीके से बनाइए कि अपना हिप साइज लीजिए, आधा इस साइड रखिए लाइन के, आधा इस साइड रखिए, ठीक है? और जितना भी हमने हमारा हिप लिया है उतना ही हमने हमारा आसन लिया है, क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही ऐड कर लिया था। 2.5 इंच हमारा बेल्ट के लिए बढ़ा दिया है हमने, 2 इंच हमने हिप साइज में बढ़ा लिया था, 2 इंच ही हमारा आसन में बढ़ गया है, ठीक है? और यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच पे एक मार्क किया है, तो ये 2.5 इंच पे हम हमारे क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, ठीक है? आप 2 इंच पे भी लगा सकते हो। तो ये हम अच्छे से बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि इससे पैंट हमारी उठती नहीं है, क्रोच एरिया अपन को अच्छे से लेना है, ठीक है? तो बड़ा साइज है तो आप इसे 3 इंच भी ले सकते हो, और छोटा साइज है तो आप इसे 1.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक है? और नीचे हमें नी का नाप लेने की जरूरत नहीं है, घुटने का नाप हमें नहीं रखेंगे, हम सीधे मोहरी का नाप रखेंगे इसमें, ठीक है? तो मोहरी हम कितनी ले सकते हैं, जितना हमारा हिप साइज है उतनी ही हमारी मोहरी आती है स्ट्रेट पैंट में। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपका जो आसन का साइज आ रहा है, ये आसन का साइज है, इतनी आप बढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा आप अगर बढ़ाओगे तो वो और भी हो जाएगा, तिरछा बगेगा, और उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। स्ट्रेट पैंट का मतलब ही यही होता है कि वो स्ट्रेट दिखता है, उसमें मोहरी ज्यादा नहीं होती। अगेन हमें किनारी से ये नाप नहीं लगाना है, हमें लगाना है बीच सेंटर से। तो हम जितना भी हम नाप ले रहे हैं, 13 इंच ले रहे हैं या 13.5 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6.5 और 6.5 मिला के 13 इंच ऐसे कर लेंगे, और एक दो सूत जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारे वो भी हमें बीच से रख लेना है, ठीक है? मतलब आधा इस साइड रखेंगे और आधा पार्ट अपना उस साइड रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके अपन 13 13.5 पे निशान लगा लेंगे, और जो भी हमने निशान लगाए हैं इन्हें मोहरी से हमें मिला देना है सिंपली। तो मेरे पास ये स्ट्रेट पट्टी है, तो मैं ये स्ट्रेट पट्टी से भी सीधा मिला रही हूँ। अगर आपके पास ट्राउजर पैंट वाली कर्व वाली पट्टी है तो आप उससे मिलाइए, वो इजीली मिल जाएगा, सेप भी बहुत अच्छा आएगा।
सेब पट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास भी है, पता नहीं बच्चों ने कहाँ करी है, जब से मिली नहीं रही मुझे। मैं मार्केट लेकर जाऊंगी तो लेकर आऊंगी, ठीक है। जब तक मैं आपको इसी से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थाइस का नाप लिया है, तो 11 इंच पे मैं यहाँ पे थाई का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं फिटिंग का नाप पहनूंगी, फिटिंग का ही पैंट मुझे पहनना है। तो मैंने यहाँ पे जांग का नाप भी ले लिया है थाई का, जिससे हमारा फिटिंग हो जाए पैंट थाइस पे, ज्यादा लूज ना रहे, क्योंकि शॉर्ट में कुर्ती बनाने वाली हूँ, इसके साथ में कॉर्ड सेट है ये, तो वो वहां पे फिटिंग अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग कुर्ती के साथ पहनो तो आप ढीला लूज भी पहन सकते हो। आपको बीच में कोना नहीं बनाना है, ऐसे ही यहाँ पे आपको कर्व सब देना है, गोल घुमाव देना है बीच में, इससे आपका प्लाजो उठेगा नहीं। अगर फिर भी आपका प्लाजो उठता है तो आपको क्या करना है, जो आसन वाला साइड है ना, यहाँ पे आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, और ऐसे अपनी जो लंबाई है ना उसको ऐसे तिरछे में मिला देना है। सिलाई करते टाइम भी मैं आपको समझाऊंगी, तो वो वीडियो पूरी देखना आप। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मैं मिला दूंगी। तो यहाँ पे आपको अगर ज्यादा छोटा साइज है तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हो, और ज्यादा ही हेवी है और जिसके हिप बहुत ज्यादा है तो उसमें 1.5 से 2 इंच भी आप बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा तिरछा करना है, मतलब जिससे क्या होगा ना, आपको जो प्लाजो या ट्राउजर बीच में से उठता है ना, क्रॉच एरिया से उठता है आसन की तरफ से, वो उठेगा नहीं, ठीक है। अब हमें इसे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, जितनी हमने मार्किंग करी थी उतनी ही मार्किंग पे हमें इसे कट कर देना है, क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही ऐड कर लिया था इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है, आजू बाजू से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने कटिंग करके हटा दिया है यहाँ पर। तो जो भी हमारा ऊपर से नेपा मुड़ेगा वो हमारा 2.5 इंच का था, वो ऊपर से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और जो नीचे का कपड़ा है वो हम बाद में कट करेंगे एक्स्ट्रा, उसे ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हम तिरछी मोड़ी फोल्ड करने वाले हैं, तो हम वो बाद में बता देंगे। आप सिलाई की जब मैं वीडियो लेकर आऊंगी इसकी, जब मैं आपको पूरा बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी सिलाई पर आने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।